अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनालिसिस ऑफ हनी। फूड एंड ड्रग का ये भी टॉपिक है जिसमें हम एनालिसिस करेंगे आज हनी की। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर हमें पता चलेगा हनी क्या है और कहाँ से उसे ऑब्टेन किया जाता है। एक्चुअली में हनी जो है वो एक स्वीट और विस्कस सब्सटेंस है जो कि हमें बीज से मिलता है। बीज जो होती हैं उन्हें हम शहद की मक्खियाँ जो कहते हैं, हनी बीज जो होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो कॉलोनीज की फॉर्म में रहती हैं फ्लावर्स के पास, ठीक है, वहाँ के पॉलन ग्रेन से उनकी फ्लावर्स से वो जो है वो सक करती हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन जो है वो साथ लग जाते, तो उसके भी आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। बहरहाल वो क्या करती हैं, वो फ्लावर्स से जो है वो सक करती हैं, अपना सिक्रीशन जो है वो लेती हैं और उससे वो जो है वो हनी का प्रोसेस जो है वो बनता है, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया कि हनी है क्या। अब आगे इसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में देखें, एनालाइजिंग हनी इन्वॉल्व्स असेसिंग वेरियस स्टेप्स। उसमें बहुत सारे स्टेप्स देखेंगे जो कि क्वांटिफाई कर देगा कि हमारा जो हनी है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है और वो सेफ़ कितना है हमारे लिए खाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे विजुअल इंस्पेक्शन, जो कि हमने पहले भी अपनी सारे एनालिसिस में सबसे पहले देखा था, वो था विजुअल इंस्पेक्शन। इसमें भी हम विजुअल इंस्पेक्शन देखेंगे। विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने आई साइट से जो है वो उसको विजुअली देखते हैं। तो उसका कलर, उसकी क्लियरिटी, उसके अंदर किस टाइप का क्रिस्टल है या नहीं है, ठीक है, और यूजुअली उसके पार्टिकल साइज वगैरह को जो है वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं थ्रू आइज, ठीक है। फिर हम देखते हैं टेस्ट एंड अरोमा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आजकल बड़े अच्छे सेंसर्स आए हुए हैं जो कि टेस्ट जो है वो बता देते हैं। और जो हनी है उसका टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है कि वो किस फ्लावर से ली गई है, ठीक है। उसका सोर्स ऑफ जो फ्लावर होता है वो मतलब उस पर डिपेंड करता है हनी का टेस्ट, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मॉइस्चर है, उसके बाद शुगर है, पीएच है, ये सब कुछ हम देखते हैं। तो मॉइस्चर के अंदर सबसे पहले तो हाइड्रेशन जो होती है वो कितनी होती है उसके अंदर हनी में, तो वो 20% होती है, बिलो 20%, कम होती है 20% से। और अगर ये 20% से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, फर्गमेंटेशन हो जाती है मतलब वो जो काई सी लगने स्टार्ट हो जाती है, ख़राब सी, वो जो वाइट कलर के एक्चुअली में फंगस टाइप सा जो होता है ना, उसकी बात करें कि अगर 20% से अबव हो जाए तो वो हो जाता है उसके साथ, ठीक है, वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। और वो 20% से बिलो होगी तो ही बेस्ट है। फिर शुगर की बात कीजिए तो शुगर जो ज़्यादातर यूज होती है हमारे हनी के अंदर प्रेजेंट, वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होती है, क्योंकि यही दो शुगर्स हैं जो हमारे पास स्वीट इन टेस्ट होती हैं, और आपको पता है कि हनी जो है वो स्वीट है। उसके बाद अगर हम बात करें पीएच की, तो पीएच जो है वो उससे हम एसिडिटी का पता लगा सकते हैं कि हमारा हनी जो है वो कितना एसिडिक है। और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो भी हमें इंडिकेट कर देती है कि किस फ्लावर के सोर्स से ली गई है। उसके बाद पोलन एनालिसिस जो है वो क्या है, परफॉर्म माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। हम लोग जो हनी होता है ना, हनी बीज जब फ्लावर के ऊपर जाती हैं अपना वो सक करने के लिए, उसको फ्लावर्स को, उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको सक करने के लिए जब वो जाती हैं, तो पोलन ग्रेन्स जो होती हैं ना फ्लावर्स के, वो उनके साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। तो वो जो चिपके हुए पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ना हनी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, वो हमें दिख जाते हैं इन द सीन ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम उसे देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग उससे पता लगा सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो किस फ्लावर के हैं। तो इससे हमें ये इंडिकेट हो सकता है कि हमारा फ्लावर कौन सा था जिससे ये हनी जो है एक्सट्रैक्ट किया गया। उसके बाद हम देखते हैं एंजाइम्स का। तो एंजाइम जो है, जैसे कि इन्वर्टेज जो है, डाइटेज है, इस तरह के जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो क्या करती है, वो फ्रेशनेस ऑफ हनी जो है वो हमें बताती है। उसके बाद HMF की बात की जाए, HMF क्या है, हाइड्रो ऑक्सामिथाइल फ्लोरोफल। तो ये हमारे पास जो है ये एक HMF जो है वो एक केमिकल कह सकते हैं आप, ठीक है, वो केमिकल है, वो फ्रेशनेस के लिए होता है हनी के अंदर, ठीक है। ये इसको प्रोलॉन्ग हम लोग प्रिजर्वेटिव जो होते हैं ना यूज़ करते हैं, ये इस तरह से आप ले सकते हैं कि हम लोग प्रिजर्वेटिव के थ्रू जो है वो यूज़ करते हैं उसके रिप्लेस पे। उसके बाद देखेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस में हम फिर से वही देखते हैं, यीस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह तो नहीं है। हमारा जो हनी है वो प्योर है, ईटेबल है हमारा हनी। उसके बाद कॉन्टेमिनेटेड टेस्ट देखते हैं जिसमें हैवी मेटल्स, एंटीबॉडीज, पेस्टिसाइड्स को एनालिसिस करते हैं कि कहीं ऐसी चीज़ें ये तो नहीं है, हमारा हनी सेफ़ तो है, ऐसा तो नहीं है कि हम खाने के बाद बीमार हो जाएं।
और उसके बाद अगर हम अडल्ट्रेशन की बात करें तो ये सबसे मेन कंपोनेंट है जो कि ना शहद के अंदर मिलावट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, लोग शुगर ऐड कर देते हैं। इम्प्योर जो हनी मिलता है, आपको पता है वो चीनी का बना हुआ होता है, ठीक है, सिरप्स ऐड कर देते हैं, शुगर ऐड कर देते हैं। तो ये टेस्ट ज़रूर किया जाता है हनी की प्योरिटी देखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जियोग्राफिकल ओरिजिन। ये हमारे पास ना ओरिजिन जो है वो फाइंड करने के लिए, जैसे हमें पता चलता है ना कि फ्लावर कौन सा हमने लिया हुआ है, किस फ्लावर का जो है हनी हम यूज़ करें, इसी तरह से जियोग्राफिकल ओरिजिन से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन से ओरिजिन से जो है वो हमारा हनी लिया गया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रेडिएशन टेस्ट। रेडिएशन टेस्ट जो है वो बताता है कि हमारे जो हनी है वो थोड़ा स्टेबल तो है, ऐसा तो नहीं है कि उसमें से आयनाइजिंग रेडिएशंस जो है वो खुद ब खुद एमिटेड हो रही हैं, क्योंकि इस केस में जो है वो हमारा हनी जो है वो सेफ़ नहीं रह सकता, प्रिजर्व नहीं रह सकता। उसके बाद पैकेजिंग देखेंगे, उसकी पैकिंग किस तरह की है, वो प्रिवेंट कर सकती है उससे कंटेमिनेटेंट से, मतलब कि उसमें एयर और उसके अलावा जो भी ऑक्सीडेशंस वगैरह जो है वो उससे बच सकता है। इतनी अच्छी उसकी पैकिंग करनी पड़ती है, नहीं तो क्या वही बात होगी, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो कम हो जाएगी अगर उसकी पैकिंग का नाकसी हुई, अच्छी ना हुई। और अगर उसकी पैकिंग अच्छी करते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये था हमारे पास एनालिसिस ऑफ हनी। इसमें उसकी हम लोगों ने ऑथेंटिसिटी देख ली, उसकी गारंटी वगैरह, फिर उसको हम लेबल कर सकते हैं अच्छे से कि हमारा जो हनी है इसमें ये चीज़ें हैं, ये इस फ्लेवर का है और ये इतनी देर तक जो है वो प्रिजर्व रह सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ख़त्म हनी, एनालिसिस ऑफ हनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है पूछने वाला, कुछ समझ नहीं आया, तो वो आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।